ये विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट की ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शक्ति को प्रयोग में लाने की पद्धतियाँ। राज्य अन्य राज्यों से अपनी अभिष्ट व्यवहार करने के लिए जो विधियाँ व तरीके अपनाते हैं वे मुख्य रूप से 4 हैं। इसमें अनुनय, पुरस्कार, दंड और बल प्रयोग। यदि अन्य राज्य का व्यवहार नियंत्रित करने की सार्थकता को शक्ति माना जाए तो इस विधियों को शक्ति के प्रयोग के साधन भी कहा जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शक्ति को प्रयोग में लाने के 4 तरीके हैं। इसमें सबसे पहले है समझाना। शक्ति को प्रयोग में लाने का सबसे सुगम तरीका है समझाने की पद्धति। अगर एक राष्ट्र समझाने बुझाने से कोई चीज़ मान लेता है जो वो चाहता है तो उससे स्थायी और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। अपने विचारों को इस तरीके से दूसरे को कन्वे करना या समझाना कि जो जिसको आप कन्वे कर रहे हो वो अपने विचार बदल ले, अगर वो उस चीज़ को पहले नहीं मान रहा है तो ये जो समझाने की पद्धति है वो शक्ति का एक प्रभावशाली तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति में राजनय का आधार समझाने की विधि है। राजनयिक प्रतिनिधि अन्य विरोधी राष्ट्रों के राजनयिक प्रतिनिधियों से अपने सुझाए तरीके के अनुसार व्यवहार कराने के लिए उन्हें तर्क और चातुर्यता से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। एक राजनीति की सफलता का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जा सकता है कि वो प्रलोभन, दंड और शक्ति की विधियों के सहारे लिए बिना समझाने की कला का प्रयोग करे। और जो समझाने की कला है वो ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा राष्ट्र बिना अन्य जो पद्धतियाँ हैं उनको प्रयोग में लाए बिना उनको उसकी बात को स्वीकार कर ले, तो ये सबसे शक्ति का स्थायी तरीका माना जाता है। दूसरा है प्रलोभन। इसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर अपनी बात मनवाना चाह रहा है या कोई भी जो वो चाहता है जैसा दूसरा व्यक्ति या राष्ट्र व्यवहार करे उसके लिए वो उसको प्रलोभन देता है। प्रलोभन कई प्रकार के हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामान्यतः जो प्रलोभन होते हैं वो भौतिक होते हैं। वर्तमान में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को भूप्रदेश, सैनिक सहायता, सैनिक अड्डे या प्रशिक्षण सुविधा आदि का प्रलोभन दे सकता है। आजकल आर्थिक प्रलोभन का विशिष्ट महत्व है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपनी तरफ मिलाने के लिए कर्ज और सहायता के रूप में दूसरे को धन देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो भी आर्थिक सहायता की नीति अपनाई गई उसे प्रलोभन द्वारा शक्ति के प्रयोग की विधि कहा जा सकता है। राजनीतिक प्रलोभन के अंतर्गत अधीनस्थ राज्यों को स्वाधीन कराने की बात, किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य राज्य के दृष्टिकोण का समर्थन करने की बात आदि सभी चीज़ें प्रलोभन के तरीके के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है अगर कोई व्यक्ति समझाने से भी नहीं मानता कोई राष्ट्र और प्रलोभन से भी नहीं मानता तो जो तीसरा तरीका होता है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दंड का। शक्ति को प्रयोग में लाने का तीसरा तरीका दंड की धमकी। इसमें यदि
कोई भी राष्ट्र समझाने और प्रलोभन के बावजूद भी काम नहीं करता तो कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र उस स्थिति में दंड की जो धमकी दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दंडात्मक कार्यों की क्रियान्वयन आए दिन होती रहती है और दंड शक्ति की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है कि सिर्फ उसकी धमकी दी जाए, उसका वास्तविक प्रयोग ना हो तो ज़्यादा उसे प्रभावशाली माना जाता है। अब ये तीनों जो तरीके हैं शक्ति प्रयोग के, अगर वो कारगर नहीं होते या तो फिर जो चौथा तरीका है वो है बल या शक्ति। ये शक्ति के प्रयोग में लाने का अंतिम तरीका है। दंड और बल प्रयोग में भेद जानना आवश्यक है। दंड को निरोध के रूप में धमकी दी जाती है, परंतु सचमुच इस धमकी को अमल में लाया जाता है तो वो बल प्रयोग बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे जो अधिक उग्र रूप है वो युद्ध है। वस्तुतः में वह बल प्रयोग का अंतिम चरण है। उसका प्रयोग केवल उस समय होता है जब संबद्ध राष्ट्र को समझाने से या प्रलोभन से या धमकी से वे अपने आचरण को बदलने में बाध्य नहीं किया जा सकता, तो शक्ति के प्रयोग के साधन के रूप में बल प्रयोग का सहारा एक आखिरी हथियार हो जाता है। धन्यवाद।